नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। महंगी शिक्षा, बढ़ती बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर समाजवादी छात्र सभा द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी आगरा को ज्ञापन सौंपा। सपा नेता गौरव यादव ने बताया कि भाजपा सरकार में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, वहीं रोजगार छिनते जा रहे हैं और बेरोजगारी अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम लोगों ने समाजवादी छात्र सभा और मुलायम सिंह की तरफ से सम्मिलित एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम राज्यपाल जी को अवगत कराना चाहते हैं प्रदेश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी, महंगी शिक्षा, किसानों पर हो रहे अत्याचार और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, सारे मुद्दों को लेकर हम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं और प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द अगर इस ज्ञापन पर अगर समाधान नहीं किया गया तो आज तो ये जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया गया है, कल अगर इस ज्ञापन को संज्ञान में नहीं लिया गया तो जल्दी समाजवादी पार्टी उग्र आंदोलन पूरे प्रदेश स्तर पर बड़े स्तर पर करेगी। आगरा से सीनू संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। संपूर्ण विश्व देश में फैली महामारी कोरोना को लेकर जहां एक ओर सरकारें किसी भी हाल में इस बीमारी से निपटने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं, वहीं देश के चौथे स्तंभ माने जाने वाले मीडिया कर्मी भी पीछे नहीं रहे हैं। इसी क्रम में आज बरेली में उपजा प्रेस क्लब में कोरोना योद्धा के रूप में समस्त पत्रकारों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर अपना दल एस के महानगर अध्यक्ष जकीउद्दीन द्वारा प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सतीश चंद्र गंगवार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और महानगर अध्यक्ष जकीउद्दीन, महानगर उपाध्यक्ष जाकिर अली, महानगर उपाध्यक्ष एडवोकेट संजय कुमार आदि अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में बारी बारी से पत्रकारों को सम्मानित किया गया। आज जो है, आज जैसे पूरे विश्व में महामारी फैली जो कोविड-19 के ज़रिए जो है तो सारे महामारी पूरे विश्व में घोषित कर दी गई है। तो उसको लेकर हमारे जो कोरोना योद्धा हैं, पत्रकार हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, जिस तरीके से उन्होंने अपने फ़र्ज़ को निभाया है, उनके फ़र्ज़ को देखते हुए, उनकी मेहनत को देखते हुए हमने उन्हें सम्मानित करने के लिए एक कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया था, जिसमें सारे पत्रकार भाइयों को जो है उनका सम्मान करते हुए उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया। किस पार्टी द्वारा किया गया? ये अपना दल एस। क्या नाम है आपका? जकीउद्दीन, महानगर अध्यक्ष, अपना दल एस, बरेली। बरेली से कैमरा पर्सन श्रीराम शर्मा के साथ विनय सिंह चौहान की रिपोर्ट। जलेसर में प्रदेश की योगी सरकार में भू माफिया का आतंक। जलेसर थाना क्षेत्र के गांव प्रहलादपुर में जमीन पर कब्जा करने को लेकर दबंगों ने महिला के साथ मारपीट कर दिया। वहीं पीड़ित महिलाओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। रिंकी ठाकुर। रिंकी जी, आज आप एसएसपी ऑफिस आई हैं? जी क्या हाँ। मामला है, किस लिए आई हैं? ये मेरी ज़मीन पर, खरीदी हुई ज़मीन पर गीतम सिंह फर्जी कब्जा कर रहा है मेरी ज़मीन पर, और ख़ुद को डॉक्टर बताता है, कोई डॉक्टर नहीं है, और ब्लॉक प्रमुख को बताता है। ये सब फर्जी वाड़ा है उसका, और ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है मेरी ज़मीन पे। और अगर मैं जाती हूँ तो मारपीट करता है, हाथापाई करता है। उस दिन मेरे कपड़े भी फट गए थे, लेकिन मैं थाने गई जलेसर तो उन्होंने मुझे समझा बुझा के वापस कर दिया। गांव के लोगों ने मुझे बचा लिया, नहीं वो जान से मार देता। कौन लोग हैं वो? कितने लोग हैं वो? उसकी 2 बेटियाँ हैं, 2-3 लड़के हैं, 2-3 भतीजे हैं, और बाहर के लोग भी गुंडे बुलवा लेता है। कौन से थाने का मामला? ये जलेसर थाना। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव हरसिंहपुर में विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लग जाने से ट्रांसफार्मर फट गया। उसी दौरान एक बुजुर्ग महिला सहित 3 लोग आग से झुलस गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना हाफिजपुर पुलिस ने सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। एक महिला की हालत नाजुक, डॉक्टरों ने मेरठ के लिए रेफर कर दिया है। वहीं अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं और समय रहते अगर हाफिजपुर पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। पुलिस की तत्परता से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। लावालौंग प्रखंड के अंतर्गत लावालौंग मुख्यालय के चौक पर स्थित पुराना पंचायत भवन में निबंधित श्रमिकों के बीच 120 वस्त्रों का वितरण किया गया, जिसमें साड़ी 80 पीस, शर्ट की पीस 40 का वितरण किया गया। इसकी अगुवाई वितरण श्रमिक मित्र कृष्णा कुमार तथा लावालौंग पंचायत सेवक अक्षवट पांडे ने किया।
इस सराहनीय कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाजसेवी सरयू यादव, ब्रह्मदेव ठाकुर, हेमंत कुमार, विजय गंजू, खीरू प्रजापति के अलावा कई दर्जन गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। श्रम विभाग द्वारा यहाँ के लोग कुछ फार्म भर के ये प्रयास किए थे, जिसको प्रयास करने के बाद इन लोग को वहाँ जो सब हुआ पास कराने के बाद आज कुछ उन लोग को फल मिल रहा है, कुछ के पैसा आया है और कुछ के कपड़ा भी बढ़ रहा है, 100 कुछ आदमी का कपड़ा। श्रम विभाग ने श्रमिकों के बीच वस्त्र का वितरण किया गया। लावालंग में निबंधित श्रमिक 120 श्रमिक के बीच शर्ट पैंट एवं साड़ी का वितरण किया गया। लावालंग पंचायत भवन में किया गया है। श्रमिक मित्र कृष्णा कुमार की मौजूदगी में किया गया। श्रमिक मित्र कृष्णा कुमार ने बताया कि श्रम कार्यालय सिमरिया में किसान एवं मजदूरों को निबंधन किया गया था, जिसके आलोक में श्रम विभाग। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। शातिर लुटेरों लूट के कई लाख रुपए के माल के साथ प्रयागराज के थाना सोराव पुलिस द्वारा गिरफ्तार। पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज द्वारा इस संबंध में दी गई जानकारी। जिस वारदात जो देते थे, कैसे इनकी कहां से गिरफ्तारी हुई? 9 तारीख की, इसी महीने में 9 तारीख की शाम को सोराव थाने के अंतर्गत मिथिलेश सोनी नाम के व्यक्ति से 3 व्यक्तियों ने लूट की घटना का अंजाम दिया। वो सर्राफा व्यापारी हैं, उनके साथ उनके सर्राफा के सामान भी थे। शाम की बात है, लगभग 6:15 तक जो है लूट करके लोग गांव की तरफ, सड़क की गांव की तरफ जो जाने वाला रोड है उस तरफ के लोग गए थे। उस समय से हम लोग इस कार्य में लगे हुए थे। इस केस को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग टीम्स बनाई थी। हमारी मेहनत और सूचना के आधार पर, लोगों के सहयोग के आधार पर हम लोगों तक पहुँचे और उसमें 3 को चिन्हित कर लिया है, जिसमें से एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है। इन्हीं के पास से हमें सारी लूट की सामग्री भी पूरी तौर से 100% बरामद हुई है। उस बैग के साथ में जिसमें सर्राफे का सामान था। पूछताछ के दौरान हमने अपने बाकी 2 सहयोगियों के बारे में भी बताया है, जिनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने अन्य क्राइम्स में भी अपनी स्टेपर जो संलिप्तता बताई है, जिसके आधार पर उन क्राइम से भी रिकवरी इनसे की गई है। सर, जो बरामदगी हुई है कितनी कीमत है इसकी अनुमानित? टोटल जो सामान बरामदगी का है वो अगर आप कहें मैं पढ़ लूँ तो 94 बिछिया जो सफ़ेद धातु है, सिल्वर है। 14 पायल है सिल्वर की। 14 सिक्का व घुंघरू सफ़ेद धातु भी सिल्वर है, जो लगभग 1.1 kg है। और 3 नथनी है जो पीली धातु है, गोल्ड आइटम है। 1.10 ग्राम के बड़े छोटे बड़े 9 बाट पीले रंग के। मैं एक अदद वीवो कंपनी का लूट का मोबाइल था जो 4150 रुपये का है। बही की कॉपी थी बैग के अंदर और उनसे एक तमंचा भी मिला है हम लोगों को। एक काले रंग का लूट का बैग भी मिला है और एक जिंदा कारतूस से मिला है। सारी चीज़ों और एक लूट में प्रयुक्त अपाचे गाड़ी जो है UP 72 EM 5831 जिसको गिरफ्तार किया गया है वो क्या चीज़ों की बरामदगी की गई। जो गिरफ्तार किया गया है बताया जा रहा है जो गिरफ्तारी हुई है। हाँ, इन्होंने बताया है कि स्पोर्ट्स कॉलेज में है। क्या गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं किसी? ये कह रहे हैं कि इन्होंने गोल्ड मेडल पाया है, लेकिन इसके बारे में हमने कोई पूछताछ छानबीन नहीं करी है। आगे अगर कुछ होगा सूचना तो आपको बताया जाएगा। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सत्यम शुक्ला की रिपोर्ट। प्रदेश के अमरोहा जनपद में एम्बुलेंस कर्मचारियों की सेवा देश के वीर सैनिकों से कम नहीं है। ये लोग समाज सेवा भी करते हैं और अपनी ड्यूटी को इतने कम मेहनताने में अंजाम देते हैं कि एक मजदूर भी इनसे अच्छे पैसे कमाता है, मगर उसके बावजूद उनके माथे पर शिकन तक नहीं आती और ये लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवा जारी रखते हैं। 108 एम्बुलेंस के अमरोहा जनपद की कंपनी की ओर से प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करने वाले मोहित चौधरी बताते हैं कि उनकी टीम पूरी मेहनत और लगन के साथ इस कोरोना काल में मरीजों की सेवा में लगी है और ये लोग अपनी ड्यूटी के सामने अपने परिवार को भी तर्ज नहीं देते। उनका कहना है कि इनके लिए सबसे पहले ड्यूटी है और मरीज की जान बचाना है और उनके सामने तनख्वाह भी मायने नहीं रखती। ये लोग बहुत कम मेहनताने में समाज की सेवा करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहित चौधरी, प्रोग्राम मैनेजर जनपद अमरोहा। बताइए, आप लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? मैं इसके विषय में ये कहना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम हमारे माइंड में ये रहता है कि मानव धर्म,
सर्वप्रथम हम यही सोचते हैं कि सबसे पहले हम मरीज़ तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए, जो कि हमें ऊपर से निर्देश है जीवीके एमआरआई हमारी कंपनी के द्वारा कि 15 मिनट में हमें एम्बुलेंस वहां पे मरीज़ के यहाँ पहुंचानी है। उसमें हम अभी तक बहुत सफल रहे हैं। हमारी गाड़ी 13 या 14 मिनट में तत्काल मरीज़ तक पहुँचती है और उसको हम अस्पताल तक लेकर आते हैं। अगर बात की जाए अमरोहा जनपद में, तो आप अमरोहा जनपद में प्रोग्राम मैनेजर हैं, तो कितनी एम्बुलेंस आपके पास अवेलेबल है? एज ए प्रोग्राम मैनेजर जनपद अमरोहा में मेरे पास 20 एम्बुलेंस 108 की हैं, जिसमें कि 8 एम्बुलेंस हम लोग कोरोना में लगी हुई हैं। बाकी एम्बुलेंसेस से हम इमरजेंसी केसेस अभी ले रहे हैं और बाकी 21 एम्बुलेंस हमारी 102 की भी यहाँ पे हैं, जिसमें कि 2 एम्बुलेंसेस हमारी एडवांस लाइफ सपोर्ट है, जिसमें वेंटिलेटर और मॉनिटर की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। हम कहना यही चाहेंगे, जैसा कि ये पीरियड चल रहा है कोरोना का, इसमें हम और हमारी पूरी टीम और हमारे सीनियर सब इसमें लगे हुए हैं और जो हमारी टीम है दिन रात इसमें काम कर रही है। कोरोना मरीज़ों को वो एक ऐसी स्थिति में जहां अगर किसी का बाप हो, भाई हो, माँ हो, अगर पता चल जाए वो भी दूरी कर लेता है, लेकिन हमारी टीम उसके नज़दीक पहुंचती है, उसे बैठाती है और उसको सकुशल हॉस्पिटल तक छोड़ती है। तो संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या है कि हमारी जो टीम है वो बहुत ही मतलब ये हम ऐसा कह सकते हैं कि एकदम निस्वार्थ मन से मानव सेवा के लिए लगी हुई है। मेरा नाम पुष्पेंद्र यादव है। बताओ पुष्पेंद्र, आप जो ड्यूटी कर रहे हो, आपको डर नहीं लगता? लोगों नहीं, डर तो लगता है, लेकिन ये सेवा देनी है लोगों को, हम ही डर जाएंगे तो फिर वो उन लोगों को सेवा कैसे दे पाएंगे। अच्छा, तो आप लोगों को जो है ड्यूटी पर जब बुलाते होंगे तो कैसे आप लोग कितने टाइम में पहुंच जाते हैं? ड्यूटी मतलब पेशेंट के पास लगभग 12 से 15 मिनट के बीच में पहुंच जाते हैं। शुभ नाम क्या है जी? मैं शुभम कुमार, पायलट ALS एडवांस लाइफ सपोर्ट अमरोहा में जॉब करता हूँ जी। बताइए कि जिस तरीके से जो है आप लोग कोरोना में सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? बस हम यही कहना चाहते हैं सर, हमारा मकसद जो है वो जल्द से जल्द मरीज़ के पास तक पहुंचना होता है और हम बिना कुछ खाए पिए भी हम मरीज़ को कंटिन्यू सेवा करते रहते हैं और भविष्य में करते रहेंगे। और सरकार के साथ हम कंधा से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जैसे कि हमारे जो सीनियर अधिकारी लोग हैं, हमारे प्रोग्राम मैनेजर साहब हैं मोहित चौधरी, जो हमें दिन प्रतिदिन निर्देशित करते रहते हैं और जैसा भी हमें वो आदेश करते हैं हम उनके आदेश के तुरंत हम निकल जाते हैं। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है पेशेंट के लिए, हम तुरंत, हम अगर खाना खाते हुए होते हैं तो उसे छोड़ के हम तुरंत पेशेंट के लिए मूव कर जाते हैं। जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है तो आपको आपकी जान का डर नहीं लगता? डर तो लगता ही है सर। जब ये कोरोना आया था उस समय हमें बहुत डर लगता था, लेकिन सबसे पहले हमारा काम है अपने जो साथ के बंदे हैं, अमरोहा के लोग हैं, अपने देशवासी हैं, उनकी सेवा करना है। और वो तो कहावत आपने सुनी है कि डर के आगे जीत है। अच्छा, इसके अलावा बात की जाए तो आपकी सैलरी कितनी होगी? सर सैलरी तो हमारी इतनी है कि एक जो मज़दूर है दिहाड़ी का पे जो काम करता है वो हमसे ज़्यादा कमा लेता होगा, लेकिन हमें सैलरी कोई परवाह नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारी सैलरी आने में लेट भी होती है, लेकिन हमें सैलरी कोई परवाह नहीं होती। सैलरी आए या ना आए, लेकिन हमें तो मानव की सेवा करनी है। अच्छा, आप संदेश क्या देना चाहते हो समाज? संदेश हम यही देना चाहते हैं, जैसे हम और हमारे एम्बुलेंस कर्मचारी जो लगे हुए हैं, जो हमारे शहर की जो जनता है, जो लोग बाग हैं हमारे टच में रहने वाले, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग करें, ताकि हम अपने जो हमारी कंपनी है जीवीके एमआरआई, उसके अकॉर्डिंग हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोगों को और भी बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान कर सकें। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।